अगर आप एसएससी जेई 2024 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है। पूरा वीडियो को देखना है आपको, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा। जो एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी है। इस वीडियो में क्या क्या आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पहले बता देता हूँ। मैं शेयर करूँगा क्या अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सब कुछ पता है, अगर आपका अप्रोच, आपका टारगेट, आपका माइंडसेट, आपका एनवायरनमेंट आसपास सही नहीं है, फिर दिक्कत आएगा। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आपको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाया तो दिक्कत आएगा। हालांकि इस वीडियो के बाद और कोई गाइडेंस वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा क्या आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे। ये टाइम टेबल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे बच्चे अक्सर मेरे को बोलते हैं, सर एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट जाते हैं तो पहला सब्जेक्ट गायब हो जाता है। ये केस आपके साथ ना हो, ये आपको मैं बताऊंगा। तीसरा आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से बुक्स को फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज क्या देना है, कैसे देना है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाएं, ऑनलाइन कोचिंग लें, ऑफलाइन कोचिंग लें, फ्री में कोचिंग लें सबको फ्री में चाहिए वो बताऊंगा। सैलरी कितना लगेगा, मिलेगा आपको, ये भी बताऊंगा। तो ये सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो भाई इस तरह का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी पैसे लगते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। और एक इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट, ऑथेंटिक जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन, करियर गाइडेंस, बहुत सारे ऑफर्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है, उसको जल्दी ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते फिर पहले से। आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए अगर आपको एसएससी जेईई जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है। अप्रोच सिंपल होना चाहिए भैया। क्या आपको कवर करना है पूरा सिलेबस, पहला। दूसरा आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए। एंड तीसरा आप टारगेट बना लो, भाई करना है तो करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। जो समझ नहीं आ रहा है उसको इग्नोर मत करो, उसको समझो कैसे भी करके। गूगल का हेल्प लो, किसी साथी का हेल्प लो। तो अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, बाज की तरह अप्रोच होना चाहिए। कभी चला जाना तालाब के पास, किंगफिशर आजकल देखने को मिलेगा, बाज नहीं देखने को मिलेगा। वो पूरा बैठा रहता है किंगफिशर, मतलब वो मच्छी खाने वाला। मैं देखता हूँ नदी के पास जब आता हूँ या फिर बड़े तालाब, पूरा शांत की तरह बैठा रहता है, मच्छी को ऑब्जर्व करता रहता है, उसके मूवमेंट को। जैसे ही उसको लगा कि मेरा बारी आया, गया घपांग पकड़ के ले गया। तो आपको क्या करना है, वेट करना है आपके एग्ज़ाम तक। और एग्ज़ाम तक वेट करना मतलब क्या, काम करते रहना है। वो ऑब्जर्व कर रहा है, आपको पढ़ाई करते रहना है। वो पढ़ाई कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ये अप्रोच जो अभी बताया ये सिर्फ माइंडसेट का अप्रोच है। करना है तो भाई करना है। आसान नहीं होगा रास्ता, बिकॉज सबको चाहिए नौकरी, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, बट आप कर सकते हैं। आप यूनिक हो, आप डिफिकल्टीज को आसान करके पढ़ लोगे तो हो जाएगा। आसान वाला सवाल सारे सॉल्व कर लेंगे, डिफिकल्ट वाला सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो डिफिकल्ट सवाल को आसान करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगा। और फालतू जगह टाइम नहीं लगा के अगर पढ़ाई पर टाइम दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा दे सकते हो, जितना मैक्सिमम दे सकते हो दे दो। जो बेकार ज़्यादा टाइम दे रहे थे उसको निकाल के यहाँ दे दो, लाइफ बन जाएगा। ये अप्रोच आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम टेबल कैसे रखें भाई। यहाँ पर लोग बोलेंगे स्टार्टिंग में कोई टाइम टेबल नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही टाइम टेबल है, भैया मुझे सोना है 8 घंटा, बाकी काम 4 घंटा, बाकी टाइम मुझे 12 घंटा देना है किसको, पढ़ाई को, 12 आवर्स। स्टार्टिंग टाइम में यही। पहला सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, पहला सब्जेक्ट पढ़ने के बाद काम नहीं करना है।
पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना है। यहां पर क्या मिस्टेक करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड, ना भाई ना। गो टू मार्केट, बाय बुक, किताब बाय करिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको हैबिट नहीं है ऐसे पढ़ाई करने का। आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे, पता लगा यूट्यूब पर एक वीडियो देखने आए थे, 10 वीडियो देखे, मोटिवेशन आ गया, सो गए, कल देखेंगे। ऐसा नहीं करना है। 12 घंटा आपको डेली पढ़ाई करना है, डेली। सेल्फ स्टडी हाफ टाइम 6 आवर्स, 6 कोचिंग ले रहे हो 6 घंटा कोचिंग, 6 घंटा खुद पढ़ाई। कोचिंग नहीं ले रहे हो तो नया चीज सीखने में कुछ दिन में 6 घंटा, बाकी टाइम 6 घंटा सेल्फ स्टडी। और जैसे ही एक सब्जेक्ट हो जाएगा, डेली उस सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है, बाकी जो 11 घंटा है नए सब्जेक्ट में देना है। डेली 1 घंटा में क्या करोगे, हाफ एन आवर डेली रिवीजन, हाफ एन आवर डेली क्वेश्चंस नया सॉल्व करना है। वैसे ही कितने सेट होंगे आपका, 8-10 सब्जेक्ट होगा। डेली जब से स्टार्ट करोगे 1 घंटा के आसपास जनरल जो अवेयरनेस है, जीके है, उस पर देना है। रीजनिंग के लिए एक ही वीडियो है, वो दे दूंगा आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट रीजनिंग खत्म, ठीक है, ये आगे दूंगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किताब बाय कर लेना है। एक टॉपिक पढ़ा, मतलब एक आपने चैप्टर कंप्लीट करा एक सब्जेक्ट का, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज फिर देना है आपको, जैसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो सर बोलोगे ऐसे टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगा, भाई हम दे रहे हैं, क्यों टेंशन लेते हो। ये टेस्ट सीरीज उन्होंने बनाया है जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, ये यहाँ पे जिनके पास खूब एक्सपीरियंस है। तो आपके पास कोई ब्रांच, किसी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं बहुत एफोर्डेबल प्राइस में। इलेक्ट्रिकल का भी, सिविल का भी, मैकेनिकल का भी। इसमें 70 लिखा है, बट जून तक इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों कर देंगे। 100+ टेस्ट देंगे इसमें, अभी 80 है, 100+ हो जाएगा। 299 रुपीज़। इसको जितना जल्दी हो सके बाय कर लो, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद बाय तो करेंगे, मुझे पता है। आप पहले बाय करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये सिर्फ इसमें काम नहीं आएगा, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में काम आएगा जो ऐसे लेवल का है, जेई लेवल का या पीएसयूज का। ये काम आएगा भाई, आपके एएलपी में ही काम आ जाएगा टेक्निकल वाले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी बाय करना है, ये सब छोड़ना नहीं है कुछ भी भैया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टेस्ट सीरीज आपको समझ में आया कहाँ से बाय करना है। अब आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका होगा सर बाकी सब छोड़ो, पहले ना हमें सैलरी बताओ कितना मिलेगा। देखो भाई, सैलरी डिपेंड करता है 3 चीज़ पर। किस चीज़ पर, किस चीज़ के लिए पोस्टिंग हुआ है, पहला कहाँ पोस्टिंग हुआ है, 2 हो गया, तीसरा क्या है और कुछ है क्या, नहीं, 2 ही चीज़ बता दो। मतलब कहाँ पोस्टिंग है और किस चीज़ में पोस्टिंग हुआ है, बस लोकेशन और पोस्ट का नाम, इस पर सैलरी डिपेंड करेगा। तो हमारे साथी का भी रिसेंटली जॉब लगा है एसएससी जेई के थ्रू। उनका सैलरी इन हैंड लगभग 52,000 के आसपास आ रहा है पर मंथ, दिल्ली में लगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड बुक्स के बारे में। देखो भाई, बुक्स का नाम बताना चाहूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने एक ऐसे आर्टिकल बनाया है, मतलब एक ऐसे लिखा है नेट पर आर्टिकल, जहाँ पर हर ब्रांच का बुक्स, हर ब्रांच का सिलेबस, हर ब्रांच का एग्जाम पैटर्न उस लिंक में है। तो ये बुक्स का लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर जाइए, सब कुछ डिटेल में मिलेगा। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, उसमें 19 लिखा है भाई, उसमें अपडेट हम करते हैं, वो यूआरएल का है, उसमें अपडेट हम कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बुक्स का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न को फिर देखेंगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा रहेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। पहले समझते हैं एग्जाम पैटर्न को, चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर 2 ही पेपर होता है। एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू से डरते हो तो कोई बात नहीं, इसमें इंटरव्यू होता ही नहीं है। 2 पेपर को क्रैक करिए, 50,000 प्लस का नौकरी पाइए सरकारी, विथ बहुत सारे और फैसिलिटीज के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, पेपर 1 का और पेपर 2 का। ऑब्जेक्टिव टाइप है। पहले क्या था, पेपर 2 सब्जेक्टिव था,
लिखना पड़ता था। अब क्या है, पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन का लेवल में डिफरेंस है, मार्क्स में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितने मार्क्स का होता है उस पर डिफरेंस है, और सिलेबस में तो डिफरेंस हो गई। पेपर 1 में क्या आपका सिलेबस है, देख लीजिए, पेपर 1 है। अच्छा, ये दोनों पेपर में से ये दोनों पेपर क्या है, सीवीटी होने वाला है। तो पेपर 1 में पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो देखिए, पहला में जनरल लेवल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इसका एक वीडियो दे दूंगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर। जनरल इंजीनियरिंग, सिविल स्ट्रक्चर और जो भी आपका ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन 100 नंबर। मतलब क्या है, 200 क्वेश्चन आपका आएगा। कितना कट ऑफ जाएगा, हर साल लग जाता है। हमारे टाइम में 110 जा था, अब 130 जा रहा है, बहुत बार देखा मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका एसएससी जेई का पेपर 1 का सिलेबस दिखाऊंगा मैं आपको। ये पेपर 1 का क्या है आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है क्या, देखो जब ये नोटिफिकेशन आया था 2023 का, तो उसमें वो बोला कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, बट एक्चुअली में फिर दोबारा नोटिफिकेशन आया, बोला कि नहीं भाई 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है। तो टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। तो पेपर 2 क्या होगा, ये भी सीवीटी होगा। ये कितने घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा। 100 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का होगा, और आपके ब्रांच से ही क्वेश्चन आएंगे, जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस, अगर इसमें मेरे को सिलेबस दिख जाएगा ना, हाँ सिलेबस देख लो, पहले मैं समझा देता हूँ आपको सिलेबस। ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस, एक वीडियो दूंगा, लाइक कर दो भाई, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक वीडियो नोटिफिकेशन आता ही दूंगा आपको मैं। दूसरा, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं कमिटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली इस पर कुछ करूँगा मैं। तीसरा, अगर आप सिविल से हैं, अभी हमारे पास कुछ खास नहीं है सिविल का, मैं देखता हूँ इस पर फंड अगर जुगाड़ होता है तो इस पर भी फ्री कोर्सेज करने का सोचूंगा। अभी इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का हम क्या करेंगे, 2 कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सिविल का पूरा कोर्सेस, बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, ये सिविल का है। इलेक्ट्रिकल का देख लो, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, इसमें वो ट्रांसफार्मर वगैरह आता है, इंडक्शन मोटर आता है, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, पावर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बेसिकली अगर बात करेंगे, ये सिविल का था, एक इलेक्ट्रिकल का था, और एक मैकेनिकल क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन डिज़ाइन। भाई ये नाम देखिए, इसमें बहुत सारे और टॉपिक अंदर होता है, तो फॉर ईज ऑफ गेट का सिलेबस को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गेट में एक डिफरेंस आता है, आपको बता दूंगा। मेनली सबसे बड़ा डिफरेंस वो होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड एयरस्टेन साइकिल। गेट में क्या होता है ना, इसमें आप देखेंगे थर्मल वाले पार्ट में, आप यहाँ पर आ जाइए, रेफ्रिजरेशन वाला कहाँ गया, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग कहीं दिख रहा है, ये तो स्टील, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील आ गया, प्रोडक्शन आ गया। उसके बाद इसमें आता है एक बड़ा इतना होता है ना, दिखा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, रेफ्रिजरेशन का पार्ट से क्वेश्चन आता है, एयर कंडीशनिंग मतलब साइकोमेट्रिक चार्ट से क्वेश्चन इन जनरल नहीं आता, सिर्फ एक ही बार आया था गलती से, तो करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट अगर गेट दोगे कर ही लो सारा, पता लगा वो गलती दोबारा रिपीट हो गया तो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया आपका फ्लूइड वाला पार्ट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, ये हो गया आपका, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, ये आपका आता है। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। पहले फ्री वाला ले लो, फ्री कोचिंग कहाँ मिल रहा है, अभी यहाँ पर फ्री कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हो गया, टॉप टेस्ट सीरीज में जाइए, एक यूट्यूब चैनल हमारा है, यहाँ पर काफ़ी साल से फ्री कोचिंग दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने इन वीडियोस को देखे एग्ज़ाम क्रैक किया है। आप कई वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। जैसे मान लो क्या है आपका, देखोगे
जैसे मशीन डिज़ाइन का है, आईसी इंजन का है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसके बाद पावर प्लांट का है, मेजरमेंट का है, इंडक्शन मोटर का है, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन, मैग्नेटिक सर्किट, डीसी मशीन, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एसी फंडामेंटल, बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद आपका एसी फंडामेंटल है। हाँ, ये सारे आपका जो है हमने सिलेबस को कवर किया हुआ है। ये फ्री में है, बहुत ही A1 क्वालिटी का है। तो ये सारे जो आपने चेहरा देखा, या तो बहुत एक्सपीरियंस इनके पास, या फिर काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं, दिल्ली कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। सो यू कैन गेट अमेजिंग कंटेंट फॉर फ्री। 40-50 हज़ार कोचिंग बन लेते हैं, 30 हज़ार तो लेते ही हैं। वो कोचिंग आपको फ्री में दे रहे हैं यूट्यूब पर। अच्छा, पहला। दूसरा क्या है, मैं ट्राई करूँगा इस बार रिकॉर्डेड वीडियोस कंटेंट देने का। 1000 रुपये है पूरा SSC JEE का CBT 1। देखते हैं कितना हो पाता है, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं हर जगह प्रोजेक्ट में हाथ नहीं लगाता, जितना मेरे को लगता है मैं कंप्लीट करा पाऊँगा उतने लगाता हूँ। नेक्स्ट आपके पास बुक्स हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, टाइम टेबल आप कैसे फॉलो करोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास सिलेबस आ गया ना, सिलेबस को अपने किताब, अपने कॉपी में लिख लो। हर सब्जेक्ट के लिए 2 कॉपी लगाओ। एक कॉपी है थ्योरी को अच्छे से पढ़ के लिखने के लिए, ताकि रिवीजन कर पाएँ, खुद से लिखना है, हैंड रिटन। दूसरा क्या है, कॉपी लगाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले कॉपी में लास्ट के कुछ पेजेस छोड़ दो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। जो भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करिए जो आपके लिए आसान लगता है, जो इजी है आपके लिए, वहाँ से। SSC JEE क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप सही से फोकस करेंगे तो, बिकॉज बहुत लोगों ने क्रैक कर लिया है, आप भी क्रैक कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इम्पॉर्टेंट क्या होगा, ये होगा। अच्छा, फोकस कहाँ करना है, 4-5 चीज़ों पर करना है। रिविजन पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना है। पहले SSC JEE का कंप्लीट हो गया तो UPSC ESC का करना है। तीसरा, टेस्ट सीरीज पर फोकस करें। टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन है, जल्दी बाय कर लो, अभी बाय करो उसको जाके, उसमें टाइम गवाओ मत। 299 में इतना 100+ टेस्ट सीरीज देंगे, और क्या चाहिए आपको। और फोकस कहाँ करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस करना है टेस्ट सीरीज दे कितना रैंक आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इससे भी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम टेबल। जैसे ही आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, टारगेट रखना है डेली 100 क्वेश्चंस का। रिवीजन तो करते रहना है, 40 बार रिवीजन कर लोगे तरीके से, वो आपके दिमाग में छप जाएगा लगभग 90%, बाकी फिर 10% की जरूरत पड़ेगा। 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, लगभग एग्जाम से 45 दिन पहले तक, मतलब 4500 क्वेश्चन आपका करना है प्रैक्टिस, फिर एग्जाम क्रैक होने का चांसेस बहुत हाई है। हमारे टेस्टिस में लगभग कितने क्वेश्चंस हैं, 2000-4000 के आसपास, 3-4000 के आसपास क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो समझ रहे हो कितना क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस करने हैं और प्रीवियस ईयर सारे कर लेना है, तो भाई एग्जाम क्रैक होने का चांसेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ये SSC JEE 2024 का पूरा कहानी। मैं मैकेनिकल का और एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के लिए। मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छा और करने वाला हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल सिविल करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई सजेशन है, हमसे हेल्प चाहिए SSC JEE में, नीचे कमेंट करिए। आपका ब्रांच क्या है बताइए नीचे कमेंट में। लेट्स वर्क टुगेदर, आई एम हियर टू हेल्प यू। बस आपको पहले अपने आप को हेल्प करना होगा, जो अप्रोच बोला उसको फॉलो करके। लास्ट जो हमारा है टॉपिक इस वीडियो का, ऑनलाइन कोचिंग लें ऑफलाइन कोचिंग लें। देखो भाई, ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस का ले सकते हो, 1000-2000 में कहीं मिल रहा है तो। लाइव वाले कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, बिकॉज वो टाइम ख़राब कर देगा पहला, बिकॉज टाइम की कमी है। अगर कुछ भी नहीं पता है तो ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करिए, ऑनलाइन कोचिंग में नहीं हो सकता है। ये फ्री फायर वीडियो से नहीं होगा भाई, या ऑनलाइन कोचिंग में से भी नहीं होगा, आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। आप बोलेंगे सर मैं तो कर सकता हूँ, भाई देखो वो परसेंटेज कम है, इतना सेल्फ डिसिप्लिन बंदा कोई होता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। तो उस कैटेगरी में हो तो ले सकते हो, कुछ भी करो तो हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे, मेरे को बोलोगे सर आपको कुछ नहीं पता है ऑनलाइन कोचिंग से कर लोगे, मैं बोलूँ नहीं भाई ऑफलाइन कोचिंग लूँगा, किसी के भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मेरे को सर आपका ऑफलाइन कोचिंग है, नहीं मेरा ऑफलाइन कोचिंग अभी नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है, बाकी चीज़ के लिए है, नीट वगैरह IIT JEE का चाहिए तो मुझे बता देना।
वो उसमें तो आप है नहीं। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो अभी से। थैंक यू वेरी मच।